आप अपना परिचय। आज मैं सबसे पहले मैं चंद्रिका प्रसाद भारती एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा। मैं सबसे पहले राप्ती चैनल को हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं कि आपने मुझे एक अवसर दिया है। सम्मानित साथियों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा का चौथा राष्ट्रीय अधिवेशन 12 और 13 सितंबर को कुशीनगर की धरती पर आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य बिंदुओं पर विस्तृत रूप से देश और प्रदेश के तमाम वक्ता, अधिवक्ता, विद्वान और प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर और जज भी उपस्थित हो रहे हैं। ये कारवा मिशन को लेकर के है, जो बाबा साहब के अधूरे सपने की बात हो रही है। उस सपने को पूरा करने के लिए सामाजिक सभी संगठनों को आमंत्रित किया गया है। देश के कोने कोने के लोग, विद्वान लोग उपस्थित हो रहे हैं 12-13 को, और मुख्य बिंदुओं पर बाबा साहब की विचारधाराओं को लेकर के 2 दिवसीय सम्मेलन में विचार विमर्श किया जाएगा। पहला विषय है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तथागत बुद्ध और उनके जो उपदेश थे, क्या वह समाज पर लागू हुआ कि नहीं लागू हुआ, इस पर विस्तृत रूप से चर्चाएं होगी। फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा जो संवैधानिक मुझे आरक्षण 50% मिला है, आज तक ओबीसी, एससी, एसटी और अन्य लोगों को वह धरातल पर लागू हुआ नहीं लागू हुआ, इसकी विसंगतियां कहाँ है, रुकावट कहाँ, ये सारे विषयों पर हम लोग विस्तृत रूप से चर्चाएं की जाएगी। और साथ ही साथ कथा, कहानी और कवि सम्मेलन के रूप में भी तमाम हमारे जो साथियों का उभर करके आएगा, उनकी प्रतिभाएं उभर करके आएंगी देश के राष्ट्र हित पर, वो सारी बातें उस पर होगी। आपका उद्देश्य है बाबा साहब के सपनों का भारत कैसे बने, और जो संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है, क्यों हो रहा है, वर्तमान की जो सरकार है इस देश की, वह किस तरह से शिक्षा व्यवस्था को कमजोर कर रही है, किस तरह से नौजवानों को रोजगार नहीं दे रही है, वहाँ वो ठेकेदारी प्रथा ला रही है, संविदा व्यवस्था ला रही है, और इस देश के जो 85% के लोग हैं वह उनको किस तरह से बेनकाब किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है, उनके हक हकून को नहीं मिल रहा है धरातल पर। इन सारी मांगों को लेकर के हम लोग विस्तृत रूप से इस राष्ट्रीय अधिवेशन में चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे, विचार करेंगे, और राष्ट्रीय स्तर पर एक मंच बना करके इस देश के संसद पर हम लोग आंदोलन करेंगे, जंतर मंतर पर आंदोलन करेंगे। इस प्रदेश के स्टेट से, उत्तर प्रदेश से शुरू कर करके हम देश की राजधानी तक इस आंदोलन को ले चलने का काम। पे आपका क्या विचार है? आरक्षण तो हमें मिला है बाबा साहब के सपनों के अनुसार, बाबा साहब के संवैधानिक अधिकारों के तहत मुझे आरक्षण मिला है। अगर आरक्षण नहीं मिला होता तो मैं इतने अच्छे कपड़े पहन करके दीवानी कचहरी में एक अधिवक्ता नहीं हो सकते। पढ़ने का मुझे आज़ादी मिला है, नौकरी पाने का मुझे आज़ादी मिला, लेकिन वह सिर्फ इस समय वर्तमान में कागज के ही पन्नों में सीमित रह गया है, और सिर्फ कोरम दिखाया जा रहा है कि ये आपको आरक्षण है, लेकिन उसको वास्तविक रूप से इस केंद्र और प्रदेश की सरकार नहीं लागू कर रही है। इस सारे मुद्दों को चिन्हित करके हम लोग इस पर आंदोलन की भूमिका निभाएंगे और इस पर हम लोग काम करेंगे। न्यायपालिका में भी तो आरक्षण, हाँ बिल्कुल, क्योंकि न्यायपालिका में भी देख रहा हूँ और वकीलों में भी देख रहा हूँ कि जी 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 बाकी लोग के हिसाब से बिल्कुल सही कहा कि जो हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हमारे पिछले दरवाजे से भर्तियां हो रही हैं, यानी वहाँ कोलिजियम सिस्टम लागू हुआ है, उस व्यवस्था को समाप्त करके वहाँ भी संवैधानिक और वहाँ भी न्यायिक आयोग बनाने की बात होनी चाहिए। लेकिन इस देश की जो चाय बेचने वाला बेचारा है, वह इस देश की तकदीर को बदलना नहीं चाहता है, यथास्थिति पुराने समय को फिर से लागू करना चाहता है, और यहाँ गरीबी अमीरी की खाई बनाना चाहता है। यह समता मूलक समाज की स्थापना नहीं चाहता है, और संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। एडवोकेट में भी तो ज्यादातर उच्च वर्ग के हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ भी हमको आज़ादी चाहिए, यहाँ भी हमको रिजर्वेशन चाहिए। अगर बाबा साहब ने भारतीय संविधान बना कर 50% का आरक्षण दिया है, तो यहाँ भी हमको हर क्षेत्रों में आज़ादी चाहिए, हर क्षेत्रों में मुझे आरक्षण चाहिए। जब तक हमारे 85% के लोग मजबूत नहीं होंगे और संसद तक हमको आरक्षण की जरूरत है।
सिर्फ अभी अभी वर्तमान की सरकार ने यह बात कही थी कि महिलाओं को 33% आरक्षण। किन महिलाओं को आप 33% आरक्षण दे रहे हो? सिर्फ हाफ कट और जींस पहनने वाले लोगों को सिर्फ आप आरक्षण दे रहे हो कि इसमें भी 50% आरक्षण का जो प्राविधान दिया गया है SC ST OBC, उनको भी उसमें उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। एक जाति एक वर्ग विशेष के लोगों को नहीं होना चाहिए, सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यानी 80% 85% के लोगों का इसमें प्रतिनिधित्व होनी चाहिए, महिलाओं के बीच में जो आरक्षण की बात, इसलिए सरकार चुप। और जो जाति जनगणना बिल्कुल बिल्कुल, जो जाति व्यवस्था और जो जातीय जनगणना हो रही है वो हो, लेकिन जिनकी जितनी, माननीय कांशीराम साहब कहा करते थे जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उतनी उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर लिया जाए, जिनकी संख्या जितनी भारी है उतनी को हक हकून दे दिया जाए, चाहे इस देश के संविधान भी कहता है उसके अनुसार हमको लागू करना चाहिए। लेकिन इस देश और प्रदेश की सरकार अक्षरशः पालन संवैधानिक मूल्यों का नहीं कर रही है, संवैधानिक अधिकारों का नहीं कर रही है। इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं और तब तक यह आंदोलन हमारा जारी रहेगा जब तक इस देश की गूंगी बहरी सरकार सुनेगी नहीं और 85% के लोगों को अधिकार नहीं देगी और सबको समानता के नजर से नहीं देखेगी, तब तक ये हमारा आंदोलन तेज होता जाएगा। और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम इस देश के जो शासक बैठे हैं उनके भी कान को खोलने का काम राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा के लोग करेंगे। एक बात मैं आखिरी पूछना चाहता हूँ, योग्यता के आधार पर आरक्षण होना चाहिए कि जाति के आधार पे? क्योंकि योग्यता के आधार पे न होने से कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं। क्योंकि देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, 80% वाले को नहीं मिलता है नौकरी और 29% वाले को नौकरी मिल गई, तो सुसाइड करेगा कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, सवाल इस बात का है कि योग्यता तो हमारे लोगों में कम थोड़ा है। जो 5% के लोग हैं, जो 50% रिजर्वेशन दिया गया है, उनके पास प्रतिभाएं और योग्यता की कमी नहीं है। ऐसा है, लेकिन कुछ ऐसे भी अयोग्य लोगों को ला करके फर्जी तरीके से ये सरकार अपने मनमाने ढंग से काम करती है, जो निश्चित रूप से वो विरोध होना चाहिए, उनकी जांच भी होनी चाहिए। किसी के एग्जाम में भी देखा हूँ कि बिना आरक्षण वाले का तो होता ही नहीं है, क्योंकि उनका 80% है जो फॉरवर्ड है और बाकी जो है 29% है, 80% का कोई मिला ही नहीं कि 80% नंबर पाए। सवाल यहाँ ये है कि सबका अलग अलग आयोग बनना चाहिए, जहाँ आयोग में भी बैठे लोग हैं, जहाँ वो कमेटियां बनाई जाती है उसमें भी जातिवाद है। इसलिए अलग अलग आयोग IAS PCS और हर क्षेत्र की बननी चाहिए, जिससे सुचारू रूप से उस समाज का प्रतिनिधित्व हो और उस समाज की प्रतिभाएं भी IAS PCS और हर क्षेत्र में आगे जाएं। नाम लिखने की बात पूछ रहा हूँ कि योग्यता के आधार पे ज्वाइनिंग होनी चाहिए? बिल्कुल योग्यता के आधार पर होना चाहिए, बिल्कुल योग्यता के आधार पर, और वो योग्य हैं। जो हमारा संवैधानिक 50% आरक्षण का जो व्यवस्था दी गई है, वहाँ लोग योग्य हैं, SC और OBC और माइनॉरिटी के लोग योग्य हैं, लेकिन उनको पिछले दरवाजे से ढकेल दिया जाता है। उनसे अच्छे समान वर्ग से अच्छे नंबर IAS और PCS में और हर क्षेत्र में पाए जाते हैं, लेकिन उनको फिर बैक कर दिया जाता है। मैं देखा हूँ कि जो पिछड़ी जाती है या असामान्य जाती है वो 29% पाए, लेकिन उनको नौकरी मिल गई, जज बन गए। और जो सामान्य वर्ग के हैं उनको हमेशा प्रमोशन रुक गया है या उनको जॉब नहीं मिला है। ऐसे कई हमारे यहाँ पे दीवानी कचहरी में भी है। नहीं ऐसा है, ऐसा मेरे पास नहीं है कि सामान्य वर्ग के नहीं ऐसा प्रमाण है मेरे पास। एक्का दुक्का हो सकते हैं, लेकिन जहाँ वो सबल लोग हैं, जहाँ वो पहुंचे हुए लोग हैं, जो समान वर्ग के भी हक हिस्से को खाने वाले हैं, वह जातीय व्यवस्था के तहत लोग हैं, वो गिने चुने लोग हैं, वो इस तरह का षड्यंत्र करके, क्योंकि हक पदों पर वही बने हुए हैं, इसलिए वो सामान्य वर्ग के भी सारे हिस्सों को वो खा जाते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, खा लेते हैं। तो ये करेक्शन है। इस करेक्शन के लिए भी अच्छे ढंग से बनना चाहिए, आयोग बनने चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है।